जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी के लिए बड़ी खुशी की बात है क्योंकि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की नई भर्ती हमारे सामने आई है। जी हाँ, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की नई भर्ती हमारे सामने आई है। पर इसमें वही विद्यार्थी इंटरेस्ट दिखाए जिनका फिजिकल अच्छा है, क्योंकि 25 किलोमीटर की यहाँ पे दौड़ होने वाली है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 25 किलोमीटर की दौड़ जो कि आपको 4 घंटे में तय करनी है। जिनका फिजिकल अच्छा है, जो फिजिकली फिट है, वही लोग इस वैकेंसी में इंटरेस्ट बनाएंगे। इसके अलावा मैं आपको संपूर्ण इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि क्या एज होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, फिजिकल कैसा होगा, सारी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। एज क्या होनी चाहिए, कितनी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। उससे पहले जो भी बच्चा चैनल पर नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वैकेंसी है झारखंड में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की आई है। कहां पे? झारखंड में। पर ऑल इंडिया के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, पर बाहर के लोग जब अप्लाई करते हैं तो एज अ जनरल में यहाँ पे काउंट होंगे। वैसे ये वैकेंसी झारखंड में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की निकल के आई है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर बात करी है टोटल पोस्ट की, तो टोटल पोस्ट निकल के आई है 170। 170 मेरे प्यारे बच्चों टोटल पोस्ट है। और फॉर्म भरना भी स्टार्ट होने वाला है 29 जुलाई से। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी मेरे प्यारे बच्चों 10 अगस्त। मतलब 29 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और 10 अगस्त होगी फॉर्म भरने की मेरे प्यारे बच्चों लास्ट डेट। तो बहुत ज्यादा समय नहीं दिया गया है। इसका मतलब फॉर्म भरने में लगभग 11-12 दिन का समय दिया गया। इसका मतलब परीक्षा भी ये लोग जल्दी करा लेंगे। तो जो बच्चा यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाएगा, वैकेंसी कम है, 170 वैकेंसी है, तो आपको ये नहीं देखना है कि वैकेंसी कम है तो हम लोग फॉर्म नहीं डालेंगे, क्योंकि आपको तो एक पोस्ट से मतलब है, बाकी पोस्टों से आपको कोई मतलब नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप देखेंगे, जो बच्चा जनरल कैटेगरी में आता है, ओबीसी कैटेगरी में आता है, ईडब्ल्यूएस में आता है, उसकी जो फीस है वो 600 रुपए है मेरे प्यारे बच्चों। कितने रुपए है? 600 रुपए। मतलब फॉर्म भरने की फीस 600 रुपए है। जो बच्चा SC ST कैटेगरी में आ रहा है, उसके लिए फॉर्म भरने की फीस मेरे प्यारे बच्चों कितने रुपए है? 150 रुपए है। क्लियर है? उम्मीद है कि बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर मेरे प्यारे बच्चों में बात करूं क्वालिफिकेशन की, कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो इस फॉर्म को भरने के लिए अगर आप ग्रेजुएट हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप ग्रेजुएट हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर मेरे प्यारे बच्चों में एज की बात करूं कि सर एज क्या होनी चाहिए, तो जो बच्चा जनरल कैटेगरी का है, जो बच्चा जनरल कैटेगरी का, उसके लिए एज 21 से 35 वर्ष है। अगर 21 से 35 वर्ष के बीच में अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप BC2 कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए जो एज है वो 21 से 37 वर्ष है मेरे प्यारे बच्चों, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर है? अगर आप मेरे प्यारे बच्चों SC या ST कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एज हो जाएगी 21 से 40 वर्ष, ये आपकी एज है इस फॉर्म को भरने की। अगर आप महिला है, फीमेल है मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर आप फीमेल है तो आपके लिए एज हो जाएगी 21 से 38 वर्ष इस फॉर्म को भरने की। एज अच्छी खासी है मेरे प्यारे बच्चों, आप बड़ी आसानी से आप देख रहे हैं एज अच्छी खासी है। और आप देख रहे हैं इसके एज जो काउंट हो रही है वो 1 अगस्त 2024 तक काउंट होगी। 1 अगस्त 2024 तक आपकी इतनी एज हो जानी चाहिए। उम्मीद है कि जानकारी आपको समझ में आ रही होगी। सिलेक्शन प्रोसेस की मेरे प्यारे बच्चों बात की जाए कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे प्री की परीक्षा होगी मेरे प्यारे बच्चों, फिर यहाँ पे मेंस की परीक्षा होगी, और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे फिजिकल होगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे इंटरव्यू भी होगा, और उसके बाद लास्ट में मेरे प्यारे बच्चों मेडिकल होगा। तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। मतलब बहुत ही अच्छी नौकरी है। इतनी अच्छी नौकरी है कि अगर आप ये जॉब पा लेते हैं, मिनिमम सैलरी आपकी लगभग 50,000 से स्टार्ट होगी। मतलब इसकी अगर सैलरी की बात की जाए तो 35,400 से इसकी सैलरी स्टार्ट है, और 1,12,000, मतलब आप देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों 1,12,400 रुपए इसकी सैलरी हो जाएगी। देख रहे हैं आप लोग, 35,400 से 1,12,400, मतलब ये बेसिक पे है। तो आप देख रहे हैं 50,000 से आपकी कम से कम सैलरी यहाँ पे स्टार्ट होगी। और जानकारी मैं आपको देता हूं इसके नोटिफिकेशन से मेरे प्यारे बच्चों। आप देखेंगे इसका जो नोटिफिकेशन है उससे मैं आपको कंप्लीट जानकारी आपको दे देता हूं। क्या है इसका नोटिफिकेशन, आप देख लीजिए। जिसमें सारी चीजें आपको सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। क्या सिलेबस है, तैयारी कैसे करनी है, किस तरीके से आप परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं, प्री के अंदर क्या सिलेबस आ रहा है, मेंस के अंदर क्या सिलेबस आ रहा है, वो जानकारी मैं आपको देता हूं। हाँ, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं उनके लिए नौकरी बहुत अच्छी है, बहुत ही शानदार जॉब है मेरे प्यारे बच्चों। और आप ऑल इंडिया में कहीं भी रहते हैं तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर बाहर के, वैसे पोस्ट झारखंड की है,
पर आप बाहर के हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, झारखंड लोक सेवा आयोग की ये वैकेंसी है, आप देख रहे हैं ये सारी चीज दी गई है कि अनरिजर्व के लिए 79 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 16, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 47 और बीसी के लिए 15, बीसी 2 के लिए 12, टोटल 170 पोस्ट मेरे प्यारे बच्चों निकल के आई है। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। इधर देखिएगा, अगर आप वेतन देख रहे हैं, वेतन अगर आप देख रहे हैं 93,000 9,300 से 34,800 का है, और ग्रेड पे आप देख रहे हैं 4200 का मेरे प्यारे बच्चों ग्रेड पे है। ठीक है, अगर आप यहां देखेंगे, अगर मैं एजुकेशन के बारे में बात करूं, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं, तो मैंने बताया था ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब देख लीजिए ग्रेजुएशन में क्या क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा भाई। आप एक बैचलर डिग्री आप पे होनी चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए, किससे होनी चाहिए, एग्रीकल्चर से आप हो या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, वेटरनरी साइंस होनी चाहिए, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, जूलॉजी, किसी से भी अगर आप सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल है, केमिकल है, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ग्रेजुएट हो या फिर आप इंजीनियर हो। ठीक है, अगर शारीरिक मापदंड की बात करें तो पुरुष के लिए अगर हाइट की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर पुरुष जनरल कैटेगरी का है तो 163 सेंटीमीटर ऊंचाई चाहिए, अगर वो एसटी कैटेगरी का है 152.5 चाहिए। मतलब अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी में आते हैं तो 163 सेंटीमीटर, अगर आप एसटी कैटेगरी में आएंगे तो 152.5 सेंटीमीटर चाहिए। अगर महिलाओं की बात करें तो महिला अगर जनरल कैटेगरी की या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में है तो 150 सेंटीमीटर, और अगर एसटी कैटेगरी में है तो 145 सेंटीमीटर चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। सीना का फुलाव सिर्फ मेल के लिए है 79 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए, उसके बाद 5 सेंटीमीटर का मेरे प्यारे बच्चों फुलाव होना चाहिए। और अगर पुरुष के लिए देखें, रनिंग 25 किलोमीटर पैदल चलना है 4 घंटे में, और महिलाओं को 14 किलोमीटर पैदल चलना है 4 घंटे में मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? चलिए, अगर आप देखेंगे न्यूनतम उम्र सीमा आप देख रहे हैं, मैंने बता दिया 21 वर्ष है, जनरल वालों के लिए 35 है, बीसी के लिए 37, महिलाओं के लिए 38, और ये सारी जानकारी मेरे प्यारे बच्चों में आपको दे चुका हूं। अगर आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको मैंने बताया पहले प्री मेंस, फिजिकल इंटरव्यू, और उसके बाद मेडिकल होगा, तब जाके आपको होगा। अब सिलेबस की अगर बात करें कि प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चे आप देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा 150 नंबर की होने वाली है, और प्रारंभिक परीक्षा जब भी होगी जितनी वैकेंसी है उसके 10 गुना से ज्यादा लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है। अगर 10 गुने से कम लोगों ने अप्लाई किया है तो प्रारंभिक परीक्षा नहीं होगी, सीधी मुख्य परीक्षा हो जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा आप देख लेंगे। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं विषय में अगर बात करें भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सिलेबस में देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, ये सारा सिलेबस है मेरे प्यारे बच्चों प्री का। यहाँ पर कुल 150 अंक की परीक्षा है, 20-20 नंबर 20-20 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 1 नंबर का होगा तो 150 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। आप कंप्लीट जानकारी ले लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। फिर मुख्य लिखित परीक्षा होगी मेरे प्यारे बच्चों, मुख्य लिखित परीक्षा में आप देखेंगे सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी 50-50 अंक हो गए, कुल अंक यहाँ पर 100 होंगे, और 3 घंटे की परीक्षा है, पर ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। सामान्य अध्ययन पत्र 1 है, 100 अंक का होगा, 2 घंटे का। वैकल्पिक विषय रहेंगी पत्र 1, पत्र 2, 200 अंकों के, 3 घंटे का रहेगा। उसका इंटरव्यू 50 अंक का रहेगा, और कुल 550 अंक आएंगे। जो बच्चा प्री को पास करेगा वही मेंस दे पाएगा, जो मेंस देगा और जो मेंस को पास करेगा वही फिजिकल भी दे पाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने मेंस पास कर लिया फिजिकल में फेल हो गए तो आप अप्लाई आगे नहीं चल पाएंगे। ये सारी जानकारी मेरे प्यारे बच्चों है, ये आपका सिलेबस है। आपकी वैकल्पिक विषय चुननी है, मतलब एक अच्छी खासी नौकरी है जिसे पाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, फिजिकल भी अच्छा करना पड़ेगा, पढ़ाई भी अच्छी करनी पड़ेगी। जीएस का वेटेज बहुत ज्यादा है तो जीएस आपको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चों। जीएस अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आप इस फॉर्म को निकालना थोड़ी सी परेशान हो जाएंगे। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको समझ में आएगी। इस फॉर्म को भरने से पहले सारी जानकारी एक बार ले लीजिएगा, उसके बाद आप इस फॉर्म को भरिएगा। उम्मीद है कि ये जानकारी समझ में आई होगी। अगले वीडियो मुलाकात करेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।